ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बुलेटिन से पहले एक सूचना। आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें। और अब समाचार। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल होगा। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दोनों ही सीटों पर जिला मुख्यालयों से आज पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। आजमगढ़ में मतदान पूर्व तैयारियों के बारे में हमारे प्रतिनिधि ने बताया। आजमगढ़ जिला प्रशासन ने सदर लोकसभा सीट के लिए गुरुवार को होने वाले उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार को जिला मुख्यालय के 3 स्थानों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। यह सभी पार्टियां देर शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। सदर लोकसभा सीट के अंतर्गत जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्र जिनमें सदर, सगड़ी, गोपालपुर, मुबारकपुर, मेनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि जनपद को पैरामिलिट्री फोर्स की 70 कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही 3 कंपनी PSC के जवान भी उपलब्ध हैं। मतदान केंद्रों पर बनाए गए बूथों पर सुरक्षा की कमान अर्धसैनिक बलों के जवानों के जिम्मे होगी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को कुल 25 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही जनपद में 300 स्थानों पर चेकिंग के लिए बैरियर लगाए गए हैं। नरेंद्र प्रताप, आकाशवाणी समाचार, आजमगढ़। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, सपा से धर्मेंद्र यादव और बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा से घनश्याम सिंह लोधी और समाजवादी पार्टी से आसिम राजा चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जबकि बसपा रामपुर में चुनाव नहीं लड़ रही। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामपुर लोकसभा सीट आजम खां के विधायक चुने जाने के बाद उनके इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लखनऊ के शीर्ष 10 मेधावी विद्यार्थियों से आज मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और विद्यार्थी जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतनी अधिक सफलता उन्हें मिलेगी। श्री योगी ने कहा कि विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अपने समाज, देश और विदेश के समसामयिक घटनाक्रम की जानकारी रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाचार पत्र एक अच्छा माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें नियमित योगाभ्यास करने को कहा। जीवन में नियम और संयम जब भी रहेगा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पहली स्वास्थ्य की पहली आधारशिला है, जो स्वच्छता भी है ये भी उसी का पार्ट है। दूसरा, नियमित रूप से व्यक्ति को योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना, ये शरीर को भी स्वस्थ रखेगा तो मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेगा। यानी दोनों मन की भी और काया की भी स्वास्थ्य की शर्त है ये योगिक क्रियाएं। व्यक्ति का काम, केवल किसी छात्र का काम ये नहीं कि मैं केवल अपनी क्लास में इस बार अच्छे अंक प्राप्त कर लूं। एक लंबे समय तक देश की सेवा का एक जज्बा के साथ व्यक्ति को अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए और जब वो कार्य योजना इस रूप में आगे बढ़ाएगा तब वो आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शेष कार्यों को अगले 10 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद प्रदेश को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में विकास का आधार साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुरू हो रहे 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका आयोजन चीन कर रहा है। वर्चुअली आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। भारत गौरव विशेष रेलगाड़ी 480 तीर्थयात्रियों को लेकर आज अयोध्या पहुंची। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, सांसद लल्लू सिंह और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से भारत गौरव विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
यह विशेष रेलगाड़ी 18 दिनों की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को रामायण सर्किट के प्रमुख स्थलों जैसे अयोध्या, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम के दर्शन कराएगी। भारत गौरव विशेष ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को रेल मार्ग से तीर्थाटन से जोड़ेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।